नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कुछ गलतियों के कारण दोस्तों आप लोग पीछे रह जाते हैं और आपकी उंगली पकड़ने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आप करते हैं, या तो आप उसमें सुधार ले आइए तो ही आपके जीवन में तरक्की का मार्ग बढ़ेगा। दोस्तों, इस संसार में ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जिसमें कमियां ना हो, जिसने गलतियां ना की हो, लेकिन गलतियां आपकी जब आदत हो जाती है तो वह अधिक हानि पहुंचाती है। आज हम आपके कुछ गलतियों के विषय में बात करने वाले हैं। आज हम आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। शायद आप लोगों को यह बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि किसी को भी अपनी गलती सुनना पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आपने यह बातें सुनकर यदि सुधार लिए तो निश्चित ही तौर पर आज नहीं तो कल इस वीडियो को धन्यवाद आप जरूर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। लेकिन आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे कैसे? लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप गलतियां करते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपकी गलतियों और सीधेपन का फायदा उठाकर लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप दोस्तों हाथ मलते रह जाते हैं। तो पहली गलती दोस्तों आप क्या करते हैं? दोस्तों, आप लोग सभी मानवीय गुणों से भरपूर रहते हैं। आप सभी बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, धैर्यवान होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। और दोस्तों, आज के वक्त में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी हमेशा नुकसान देती है। और आपका कोमल हृदय, आप किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी जालसाज के दुख को, जो आपको धोखा दे रहा है, उसके दुख को अपना दुख समझकर धोखा खाना बुरी बात है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, आपके अच्छे मन की, आपके अच्छे सोच की कद्र सामने वालों को नहीं होती है। वहाँ पर कोई अपना मकसद और इरादा पूरा करना चाहते हैं। आपकी अच्छाई, जिससे आपको तारीफ मिलनी चाहिए, तरक्की मिलनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा बाधित कर देती है आपके सफलता के द्वार को। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई समस्या लेकर आता है, आप पूरी कोशिश नहीं करते हैं जानने की, समझने की कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या कि झूठ बोल रहा है। आप उनके झूठे आशयों पर भी यकीन करके उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके बातों को मान लेते हैं और अपना वक्त, पैसा, समय बर्बाद करते हैं। और आपकी ही सहायता से वह व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, आगे निकल जाते हैं और आप धोखा खा जाते हैं। तो थोड़ा समझिए, जानिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना सच बोल रहा है। बहुत जल्दी भावुक मत होइए, यानी आपकी ईमानदारी और भावुकता ही आपकी कामयाबी में एक रोड़ा डालता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप ईमानदारी छोड़ दें। सजग रहिए और अच्छे बुरे की पहचान को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। नंबर 2, आपके अंदर अनेक ऐसे गुण हैं जो अन्य राशि के जातक जातिकाओं पर नहीं हैं। बस आप में और उनमें फर्क क्या है? आप अपने गुणों को ना बता पाते हैं और ना ही आप दिखा पाते हैं। आप बस अपने आप में मस्त रहते हैं। यानी कि जो ये दुनिया है, यह कलयुग है, इसमें दिखाना और बताना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी राशि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ बता देते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं उनको बहुत सी ऐसी चीजें बता देते हैं जिससे वो काफी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मन की बातें करते हैं। आप सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते हैं। आपका काम आपको सफलता जरूर दिलाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिलाता है, क्योंकि आज की रियलिटी में काम की जगह चतुराई भी बहुत आवश्यक है। आप काम करने वाले होंगे, लेकिन दूसरे राशि वाले जो कुछ भी होंगे, डेंगे हाँकने वाले होंगे, कम काम करेंगे, लेकिन चतुराई से काम करेंगे। आप दिन रात काम करेंगे। तो यह जो चतुराई की कमी होना, तेज तर्रार ना होना, दोस्तों आपकी कमी है। वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, इस कमी को सुधार लीजिए। आप बहुत 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 ज्यादा सफल हो जाएंगे और सभी लोगों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपके काम के बल पर ही दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। आप काम करते हैं, लेकिन दूसरे लोग बातों से, चतुराई से
बाजी मार लेते हैं। दोस्तों एक उदाहरण देती हूँ, फिल्म आपने बहुत देखी होगी। एक फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, कहानीकार होता है। कहानी हर फिल्म की जान होती है, लेकिन कहानीकार को कौन जानता है, डायरेक्टर को कौन जानता है, और नाम किनका होता है, हीरो का, जिसने एक्टिंग की है। तो इसी तरीके से थोड़ा आप एक्टिंग लेकर आइए, चतुराई लेकर आइए, काम करिए, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। नंबर 3, आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है। व्यापार के लिए आपकी राशि बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। आप लोग व्यापार में बहुत ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन आप अपने तेज बुद्धि का प्रयोग काम में कम और लोगों की सहायता करने में ज्यादा करते हैं, और लोग आपकी सहायता और आइडियाज लेकर आपसे आगे निकल जाते हैं और आप उनसे पीछे रह जाते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, स्वयं के लिए नहीं, और वह लोग आगे निकल जाते हैं तो आपको उस समय पछतावा होता है, लेकिन आप फिर भी सुधरते नहीं हैं, फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। इसी सुधार को आपको अपने जीवन में लाना है। आप दूसरों की सहायता करिए, लेकिन आप खुद को पहले जरूर देखें। अपनी मदद आप पहले कीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, फिर दूसरों के लिए सहायता कीजिए। कहावत है, भूखे पेट तो राम भजन भी नहीं होता। तो खाली पेट और खाली हाथ रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आपका पेट अगर भरा होगा, फिर आप 10 लोगों की भला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों लोग ऐसे भी करते हैं, आजकल जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात ही करते हैं। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करते हैं, कोई अपने पारिवारिक दुख की बात करते हैं, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपने दुख स्वयं उत्पन्न करते हैं, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। खुद गलती करके भगवान को कोसने लग जाते हैं। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है, और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने की बात भी कही गई है। लेकिन मैं इससे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में इन 5 विकारों से परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव बात है। परंतु सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि काम, क्रोध और लोभ, मोह और अहंकार हमारे दुख के निर्माण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों जीवन में अपने जीवन को कभी भी दूसरों से कम न समझे। जो आपको भगवान दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ।